दोस्तों, आज पढ़ते हैं संविधान की विशेषता भाग 2। चलते हैं अपने टॉपिक पर। क्वेश्चन नंबर 1, भारत में किस प्रकार की शासन प्रणाली है? इसका आंसर होगा संसदीय शासन प्रणाली। संघात्मक संविधान में दो प्रकार की शासन प्रणाली है। एक है अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली, दूसरी है संसदीय शासन प्रणाली। लेकिन हमारे भारत में संसदीय शासन प्रणाली है। क्वेश्चन नंबर 2, कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान कौन होता है? इसका आंसर होगा राष्ट्रपति। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में राष्ट्रपति कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान होता है। उसका निर्वाचन सीधे जनता द्वारा किया जाता है। लेकिन हमारे भारत में संसदीय शासन प्रणाली है और हमारे कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान राष्ट्रपति होता है। लेकिन राष्ट्रपति की पूरी शक्तियों का प्रयोग प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह से करता है। क्वेश्चन नंबर 3, संसदीय शासन प्रणाली कौन से देश से ली गई है? इसका आंसर होगा इंग्लैंड से। संसदीय शासन प्रणाली सर्वप्रथम इंग्लैंड में विकसित हुई है। भारतीय संविधान द्वारा इंग्लैंड के समान संसदीय शासन प्रणाली की स्थापना की गई है। यह प्रणाली केंद्र तथा राज्य दोनों में समान है। अब इसमें क्वेश्चन ये भी बनता है कि जो भारत में जो संसदीय शासन प्रणाली है वो इंग्लैंड से तो ली गई है, लेकिन ये केंद्र और राज्य में दोनों समान रूप से कार्य करती है। क्वेश्चन नंबर 4, वास्तविक कार्यपालिका शक्ति किस में है? मंत्रिपरिषद में, और मंत्रिपरिषद का मुखिया होता है प्रधानमंत्री। भारत का राष्ट्रपति इंग्लैंड के सम्राट के समान कार्यपालिका का नाम मात्र का प्रधान होता है। दोस्तों, राष्ट्रपति तो नाम मात्र का प्रधान होता है, उसकी जितनी भी शक्तियां हैं उसका प्रयोग प्रधानमंत्री करता है, मंत्रिपरिषद की सलाह से है। क्वेश्चन नंबर 5, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? इसका आंसर है लोकसभा के प्रति। अनुच्छेद 75(3) के अनुसार मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। इसका प्रमुख प्रधानमंत्री होता है। अब मंत्रिपरिषद का लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होने का मतलब है कि लोकसभा विघटित हुई तो मंत्रिपरिषद भी उसी दिन विघटित हो जाती है, उसी दिन कार्यकाल समाप्त हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 6, भारतीय संविधान के कौन से भाग में मूल अधिकार है? इसका आंसर है भाग 3 में। भाग 3 में 6 मूल अधिकारों का वर्णन है। मूल अधिकार अमेरिकी संविधान से लिया गया है। अब इसमें क्रॉस क्वेश्चन भी करना है कि मूल अधिकार कौन से देश के संविधान से लिया गया है? यह लिया गया है अमेरिकी संविधान से। और वर्तमान में भारतीय संविधान में सिर्फ 6 मूल अधिकार है जिनका उल्लेख भाग 3 में मिलता है। क्वेश्चन नंबर 7, मूल अधिकारों को संरक्षण कौन प्रदान करता है? इसका आंसर है न्यायालय। न्यायालय मूल अधिकारों को संरक्षण प्रदान करता है। मूल अधिकार आत्यंतिक नहीं है। 7 मूल अधिकार प्रदान किए गए थे, लेकिन 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति के मूल अधिकार को भाग 3 से हटाकर अनुच्छेद 300 के अंतर्गत विधिक अधिकार के रूप में अंतर्विष्ट किया गया है। अब इसमें से दोस्तों क्रॉस क्वेश्चन बनाने हमें, जैसे 7 मूल अधिकार थे, तो जो 7वां मूल अधिकार है कौन से संविधान संशोधन के तहत उसको हटाया गया था? तो 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा। एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि 44वां संविधान संशोधन कब हुआ? वो हुआ 1978 में। तो संपत्ति के मूल अधिकार को भाग 3 से हटा करके कौन से अनुच्छेद में रखा? तो अनुच्छेद 300 क में। और संपत्ति का अधिकार अब किस प्रकार का अधिकार है? तो यह है विधिक अधिकार। क्वेश्चन नंबर 8, संविधान के भाग 4 में किसका उल्लेख मिलता है? इसका आंसर है नीति निर्देशक तत्व का। संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 में नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख मिलता है। नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। इनका उद्देश्य है कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। ऑस्टिन ने कहा है कि नीति निर्देशक तत्वों को राज्य की आत्मा कहा है। नीति निर्देशक तत्वों को न्यायालय द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता है। दोस्तों, अब इसमें से हम क्रॉस क्वेश्चन करते हैं। जैसे नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख कौन से अनुच्छेदों में मिलता है? तो अनुच्छेद 36 से 51 में मिलता है।
अगला क्वेश्चन हमारा ये बनेगा कि नीति निर्देशक तत्व कौन से देश के संविधान से लिया है? तो यह है आयरलैंड के संविधान से। अगला क्वेश्चन है कि नीति निर्देशक तत्वों का उद्देश्य क्या है? तो इनका उद्देश्य है कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है। दोस्तों, जो भी क्वेश्चन बन रहे हैं मैंने उनको हाईलाइट कर रखा है सबको। और नीति निर्देशक तत्वों को राज्य की आत्मा किसने कहा? ऑस्टिन ने। या फिर क्वेश्चन ऐसे बन सकता है, ऑस्टिन ने नीति निर्देशक तत्वों को क्या कहा? तो नीति निर्देशक तत्वों को राज्य की आत्मा कहा है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, नीति निर्देशक तत्वों को न्यायालय द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता। क्वेश्चन नंबर 9, मूल कर्तव्य किस समिति की सिफारिश पर संविधान में शामिल किया गया? इसका आंसर है सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर। दोस्तों, यह क्वेश्चन कई एग्जामों में पूछा जा चुका है। मौलिक कर्तव्य का समावेश मूल संविधान में नहीं था, लेकिन 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा संविधान में भाग 4 क और अनुच्छेद 51 ख को जोड़कर कुल 10 मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया है। मूल कर्तव्य रूस के संविधान से लिया गया है। 11वां कर्तव्य 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को अनिवार्य शिक्षा के रूप में जोड़ा गया था, जो 86वें संविधान संशोधन 2002 के तहत जोड़ा गया था। अब इसमें बनाते हैं हम क्रॉस क्वेश्चन। देखो, मूल कर्तव्यों का वर्णन मूल संविधान में नहीं था। मूल कर्तव्यों को कौन से संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया? 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। मूल कर्तव्यों को कौन से भाग में और कौन से अनुच्छेद में है? तो यह है भाग 4 क और अनुच्छेद 51 ख में। सबसे पहले 10 मौलिक कर्तव्य ही जोड़े गए थे। 11वां मौलिक कर्तव्य जो 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को अनिवार्य शिक्षा के रूप में जोड़ा गया था, वो जोड़ा गया था 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा। दोस्तों, इसी प्रकार के वीडियो पाने के लिए आप इस चैनल को जरूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि